बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। देखिए जनाब, 4 तरीक़ों से हम अपनी गंदम को काश्त कर सकते हैं। ये आज हमारा एक टॉपिक होगा। और खादों का जो इस्तेमाल है ना, वो क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आजकल खादें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और पहला पानी 2021 में, जबकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश्क साली चल रही है, वो हमने कैसे लगाना है। अगर हम लेट करेंगे तो क्या नुकसान है, अगर हम जल्दी लगा देंगे तो उसके भी कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखें जी, 4 तरीक़ों से आप गंदम काश्त कर सकते हैं। सबसे जो पहला और बहुत ही पुराना तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने ज़मीन तैयार कर ली और उसमें से आपने अच्छी तरह से उसको हल चला लिया और फिर उसकी रौनी कर दी। रौनी करने के बाद आपने उसके वत्तर आने का किया आपने इंतज़ार, और फिर उसमें छट्टे के ज़रिए या ड्रिल के ज़रिए आपने काश्त कर दी। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हम वो इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर कलराठी ज़मीन होती है, सख्त ज़मीन होती है और नमकियात की अपना बहुतात होती है, और वो अच्छे तरीके से हमारी फसल को ग्रो नहीं कर सकती, तो हम वहाँ पर गप छट या कोर छट, जिसे हम कोर सेट करना भी कहते हैं, वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा होता है कि आप अपना ज़मीन तैयार कर लेते हैं और उसको पहले लेज़र कर लें। अगर ऐसे करना है तो लैंड लेज़र के बगैर ये आपके कामयाब तरीका नहीं होगा। तो जब हमने उसको अपना तैयार कर लिया, 2-3 इंच उसमें पानी खड़ा किया और फिर उसमें हमने छटा कर दिया अपनी गंदम का। अगर तो आप भिगो कर करेंगे 3-4 घंटे का बीज को तो वो भी ठीक है। अगर नहीं, अगर आपकी ज़मीन जल्दी पानी खुश्क नहीं करती तो भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही अगूर मार जाएगी। और जो तीसरा तरीक़ाकार होता है वो होता है ड्रिल के साथ काश्त करने का। आप अगर ऐसे ड्रिल के साथ काश्त करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप ड्रिल एक लेवल पे रख कर करेंगे और उसमें जो बीज जाता है ना, वो एक ही सतह पर रहता है। अगर आप देखेंगे, आप छट्टा करते हैं और फिर हल चला देते हैं, रौनी की हुई होती है, कुछ बीज 1 इंच पे पड़ा होता है, कुछ इंच 2 इंच या 3 इंच नीचे चला जाता है, वो तो उग आता है। और ये 3 इंच के नीचे बीज चला जाएगा वो नहीं उगेगा और वो ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। छट्टे का यही एक नुकसान है अगर आपने रौनी करके वत्तर आने के बाद ये किया। तीसरा तरीका यही है कि आप ड्रिल के साथ काश्त करें। अगर आप ड्रिल के साथ काश्त करते हैं तो एक मुनासिब वक्फे के साथ बीज जो है ना, वो अपनी ज़मीन में जाता है और उसको साइड पर भी अपना पूरा फलने फूलने के लिए स्पेस मिल जाती है। छट्टे में ये होता है कि आप काश्त छट्टा दे देते हैं, कहीं पर 2-2 दाने गिर जाते हैं, कहीं पर 1 फुट का 4 फुट का 4 इंच का फासला रह जाता है, कहीं पर आपके दाने जो आपस में फासला होता है वो 2 इंच से भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर उसकी स्पेस जो होती है ना, वो ज़्यादा कम होने की वजह से उसका कंपटीशन ग्रोथ का आपस में ज़्यादा हो जाता है। उसको मुनासिब हवा, पानी, रोशनी और जगह भी नहीं मिलती। किसी को तो ज़्यादा मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है। यही छट्टे का नुकसान होता है। अगर आप ड्रिल के साथ काश्त करते हैं और उसको मुनासिब वक्फे पर ड्रिल नहीं रखना होता है, ना बीज ऊंचा जाता है ना बीज नीचा जाता है, एक ही लेवल पर रहता है, तो वो मुनासिब तरीके से उगता है। और आप अगर देखें तो जो अगर आप ड्रिल के साथ काश्त करते हैं उसकी 4 से 5 मन पैदावार फ़ी एकड़ की वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि सारे बीज का उगाव हो जाता है। तीसरा है जी अपना जो चौथा है ना, वो खुश्क है तरीका। खुश्क तरीका ये होता है कि आपने ज़मीन तैयार कर ली है और बिल्कुल उसे लेवल वगैरह करके सुहागा मार कर अच्छे तरीके से आपने उसको काश्त किया। काश्त कैसे करना है, उसको ड्रिल के साथ आपने तकरीबन 2-2 इंच अपना लगाकर नीचे बीज आपने ड्रिल के साथ काश्त कर देना है और फिर दोबारा उसको खुश्क को पानी देना है। ये चौथा तरीका है। और यही आजकल जो मैं कह रहा हूँ ना कि खुश्क साली की वजह से यही एक लेटेस्ट तकनीक है और ये बहुत ही कामयाब है। इसमें तकरीबन 95% से 98% तक आपकी बीज की जर्मिनेशन हो जाती है, आपका बीज उग आता है। सिर्फ यही है कि आपने खुश्क ज़मीन तैयार करनी है, सुहागा मारकर अच्छी तरह से उसको ब्रीक किया हुआ हो, ड्रिल के साथ उसे काश्त करें और फिर ऊपर से पानी लगा दें। एक तो आपके टाइम बच जाएगा। देखें, अगर आप रौनी करते हैं, पहले आप रौनी करते हैं, फिर 10-12 दिन अगर स्मोक आ गई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि पता कोई नहीं है कि स्मोक आज आई, कल आई या नहीं आई। दूसरे अपना खुश्क साली होती है
तो अगर फिर आपको ऐसा करना पड़ता है कि पानी जल्दी लगाना पड़ता है, अगर जल्दी लगा लेंगे तो भी नुकसान है, लेट लगाएंगे तो भी नुकसान है। ये 4 तरीके, और उनमें से जो मैंने आपको आखिरी बताया ना खुश्क तरीका, ये एक बेहतरीन तरीका है और इससे उगाव भी ज़्यादा होता है। अगर आपकी कलराठी ज़मीन है तो आप गप शट या कोर शट का भी छटाव कर सकते हैं। अब आ गया कि आपने पहला पानी कब लगाना है। देखें जी, अगर तो आपकी ज़मीन है ना, आपका मौसम देखना है, आपने टेम्परेचर देखना है। पिछले साल की निस्बत इस वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। पिछले साल इन्हीं दिनों में अपना मौसम का टेम्परेचर 10 डिग्री कम था, जिससे आप अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कितनी ज़्यादा खुश्क साली है। इस वक्त बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही और बिल्कुल खुश्क साली है। जहाँ हाँ जिन इलाकों में आपने गंदम अपना चावल काश्त किया हुआ था वो काट कर दोबारा आपने वहाँ पर गंदम लगाई है, वहाँ पर बीज की जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर आप थोड़ा सा तर बतर में ज़मीन को काश्त करेंगी ना अपनी गंदम को, तो उगाव ज़्यादा है। अगर कम थोड़ा सा भी हो जाए तो इतनी ज़्यादा ऊपर से गर्मी पड़ रही है कि बतर खुश्क हो जाता है और बीज पूरा उगाव नहीं पकड़ता। तो अगर आपने अब पहला पानी लगाना है तो क्या करना है, देखें आपने थल नीचे जो भी खादें डाली हुई हैं ठीक है। अगर आप ऊपर अगर यूरिया डालेंगे तो आपके सिट्टों की तादाद बढ़ेगी। बुरान अगर साथ मिला लेंगे तो आपके दाने का जो है ना दिलकशी बढ़ जाएगी। और अगर आपने नीचे SOP या MOP डाली हुई है तो ठीक है, अगर आपने नहीं डाली हुई तो आपने फिर छटा नहीं करना, क्योंकि ये केमिकल्स नुमा होती है, उड़ जाती है। आपने इसे फ्लड करना है। आप कुछ भी कर लें, SOP कर लें, MOP कर लें, इसको अगर आपने नहीं डाला, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने इसे फ्लड करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपकी जो होती है ना पौधे की जड़ें वो मजबूत करेगी और उससे दाने में पैदावार में भी वज़न में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। SOP या MOP डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप खुश्क साल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अगर आपको एक वक्त पे टाइम पे पानी लगाने का मौका नहीं मिला तो ये आपके जो पौधा है ना गंदम का, उसको ये महसूस नहीं होने देगी कि ये यार मेरे पास से अब पानी की कमी होगी। अगर खदाना का ज़्यादा डाल दिया है तो भी ये आपकी जड़ों को तरोताज़ा रखेगी। बेसिकली इसका काम ही यही होता है कि आपके पौधे को महसूस नहीं होने देती कि यार ये खुश्क साली है या ज़्यादा पानी लग चुका है। ये जड़ें मजबूत करती है। अगर आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप अच्छी पैदावार हासिल ना कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना किसान भाइयों, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आपको अक्सर मिलती रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।